तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। जो छात्र कक्षा 12वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से 8 से 2023 में देंगे, कब, जिसे 2023 में देना है, उन बच्चों के लिए 12वीं कक्षा का न्यू बैच ऑफलाइन 19 जनवरी से प्रारंभ होगा। कब से? तो 19 जनवरी से। बहुत बच्चे कॉल करके पूछ रहे थे कि सर 2023 सत्र के लिए 12वीं का न्यू बैच कब से बना रहे हैं। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि 12वीं का जो न्यू बैच है 19 जनवरी से आपको प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, नामांकन आपका प्रारंभ हो चुका है। आज मैं न्यू बैच का सारा जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। तो ये जो न्यू बैच है ओनली फॉर बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए है, वैसे छात्रों के लिए जो बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं में है, बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं में आर्ट्स ले रखे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ाता हूँ, इसलिए ये जो न्यू बैच है वो सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट के लिए है। ये न्यू बैच 19 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जो कि ऑफलाइन है, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, यानी कि जिन छात्रों को हमारे संस्था में आकर के पढ़ना है, ठीक है, जिन छात्रों को हमारे संस्था में आकर के पढ़ना है, यह बैच सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो ये न्यू बैच 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आपको याद कर लेना है। अब ये जो 19 तारीख को जो बैच है, आपको 2 बैच प्रारंभ होगा। ठीक है, एक बैच है नॉर्मल बैच, नॉर्मल बैच का मतलब जिसे सिर्फ बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है, यानी जिस बच्चों को सिर्फ बिहार बोर्ड की ही तैयारी करना है, यानी 12वीं कक्षा का ही तैयारी करना है, उसके बाद कुछ नहीं देखना है, बस 12वीं कक्षा का तैयारी अच्छे से करना है, अच्छा नंबर लाना है, 90+ हो या फिर जो भी नंबर हो, उनके लिए आपको नॉर्मल बैच है। ठीक है, नॉर्मल बैच। तो सर्वप्रथम हम नॉर्मल बैच देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, नॉर्मल बैच उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे सिर्फ 12वीं कक्षा का ही तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। ठीक है, इस नॉर्मल बैच में मैं आपको क्या क्या दूंगा, आप हमसे क्यों पढ़िएगा। ठीक है, तो नॉर्मल बैच में सर्वप्रथम मैं आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज उसका लेक्चर भी लूंगा। सर्वप्रथम लेक्चर लूंगा, यानी पहले समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। क्वेश्चन आंसर कराने के बाद उस क्वेश्चन आंसर में मैं आपको MVBI और VBI क्वेश्चन को चिन्हित कर दूंगा। यानी कि यदि आप सिर्फ MVBI VBI ही पढ़िएगा, चैप्टर वाइज में भी मैं आपको चिन्हित कर दूंगा शुरू से, 100% आप 85% आसानी से लेकर के बैठ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे संस्था में अनेक वर्षों से होता आया है। यदि आप चैप्टर वाइज MVBI VBI पढ़ लेते हैं, 80% आंख मूंद करके आपका चले जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को समझाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर को समझाया जाएगा, MVBI VBI चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट एग्जाम भी लिया जाएगा। ठीक है, इस नॉर्मल में टेस्ट एग्जाम दोनों प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, यानी कि टेस्ट एग्जाम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, और ये टेस्ट एग्जाम आपको चैप्टर वाइज रहेगा। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में गैस क्वेश्चन निःशुल्क दिया जाएगा, गैस क्वेश्चन, और इस गैस क्वेश्चन से 100% हमारा क्वेश्चन टकराता है। ठीक है, इस गैस क्वेश्चन दे करके ये तो टकराए गए, इससे आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा, यानी ये जो चैप्टर वाइज है अक्टूबर में समाप्त भी कर दिया जाएगा, और उसके बाद गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी करवाया जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल बैच की हम बात करें। इसी नॉर्मल बैच के पैरेलल में आपको एक और बैच स्टार्ट होगा, वह बैच होगा सेकेंड एडवांस बैच। ठीक है, इस एडवांस बैच में इतना तो आपको सारा चीज देखने को मिलेगा, यानी इस बैच में मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, MVBI VBI भी बताऊंगा, आपको जांच परीक्षा भी होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट एग्जाम भी होगा, उसके बाद गैस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या रहेगा, यही ना, एडवांस में सर एक्स्ट्रा क्या होगा। तो एडवांस बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चे भविष्य में
यूपीएससी, बीपीएससी या आम भाषा में कहें तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। जिन बच्चों को भविष्य में सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, चाहे वो रेलवे यानी एनटीपीसी का हो, या बिहार कांस्टेबल हो, बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जिनको तैयारी करना है उनके लिए ये एडवांस बैच है। इस एडवांस बैच में मैं चैप्टर वाइज आपको विस्तार पूर्वक तो पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। मैं आपको 12वीं कक्षा से ही बताऊंगा कि बीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके मेंस में। ठीक है, जिससे भविष्य में आप यदि बीपीएससी की तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करें, आपको प्रथम एग्जाम में ही आप सफलता पा लें। तो ये एडवांस बैच खास करके यूपीएससी बीपीएससी के छात्रों के लिए है, क्योंकि 12वीं कक्षा का जो सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस सब्जेक्ट में देखिएगा आपको यूपीएससी, बीपीएससी या सरकारी नौकरी का जो भी सिलेबस है उसमें अत्यधिक मैच करता है, जो नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं, जो नॉन टेक्निकल है। ठीक है, जैसे बिहार एसआई हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, बीपीएस, खास करके बीपीएससी यूपीएससी जिनको तैयारी करना है उनके आधार पर यह एडवांस बैच है। ठीक है, बस यही अंतर है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारी संस्था में आकर के पढ़ना चाहते हैं तो आप कल ही आकर के एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी एडमिशन कराइएगा उतना जल्दी ही आपको सीट प्राप्त होगा। जो बच्चे बक्सर से फ़ोन किए थे, सिवान से फ़ोन किए थे, वे बच्चे उन बच्चों के लिए जो दूसरे ज़िला से हैं, खास करके बक्सर हो गया, जहानाबाद हो गया, सिवान, जमुई, लखीसराय, तो बहुत बच्चे का कॉल आया था, उनके लिए हॉस्टल सुविधा भी है। इस वर्ष हॉस्टल सुविधा भी है, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम, ये तो हो गया बैच के बारे में, अब हम बताते हैं फी क्या रहेगी। तो प्यारे बच्चों, हमारे संस्था का मानना है, ठीक है, कि हम सबसे कम फी लेते हैं। ठीक है, सबसे कम फी लेते हैं, फी में कम, और हमारी संस्था का पढ़ाई में दम, यही जाना जाता है। फी में कम, पढ़ाई में दम। फी इस नॉर्मल बैच का मात्र, नॉर्मल बैच का जो फी है पूरे वर्ष का यदि हम बात करें तो पूरे वर्ष का ये फी मात्र है आपका 7,000 रुपये। ठीक है, 7,000 रुपये। और जो बच्चे एक बार देने में असमर्थ है उनके लिए मंथली है 700 रुपये पर मंथ। कितना? 700 रुपये पर मंथ। ये 700 या 7,000 पूरे वर्ष का, ये सभी विषय के लिए है। आपका 5 विषय है या एक्स्ट्रा लगा करके 6 विषय है तो आपको मात्र 7,000 ही देना पड़ेगा, यानी महीना में मात्र 700 ही देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 700 में सभी विषय पढ़ाया जाएगा, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, या आर्ट्स का 3 कोई सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई भी। ठीक है, अब यदि हम एडवांस बैच की बात करें तो एडवांस बैच में इसका फी मात्र आपको 900 रुपये पर मंथ है, और यदि आप एक ही बार देना चाहते हैं तो इनके लिए 9,000 रुपये मात्र आपको लगेंगे। बस आपको 200 रुपये का अंतर है। ठीक है, 900 रुपये पर मंथ एडवांस बैच के लिए, और आपको बोर्ड बैच के लिए आपको 700 रुपये पर मंथ। ठीक है, चलिए इस बार कम कर देते हैं, 800 ही आपको। ठीक है, एडवांस बैच के लिए 800 रुपये पर मंथ, और आपको वन टाइम यदि आप देते हैं तो मात्र आपको 8,000 रुपये पर मंथ आपको रहेगा। ठीक है, प्यारे बच्चों, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या हमारी संस्था का एड्रेस जानना चाहते हैं तो आप एड्रेस आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एड्रेस। ठीक है, हमारा देखिए, सर्वप्रथम मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर 7061 50 45 52, 7061 50 45 52, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, पता हमारा हो गया, पता संस्था का नाम आर्ट सेंटर। ठीक है, आर्ट सेंटर कहाँ है?
डगवर टोली मोहल्ला, ठीक है, थाना रोड, ठीक है, वार्ड नंबर 12, ठीक है, और ये है रोसड़ा। कहाँ है? रोसड़ा, जिला समस्तीपुर, जिला हो गया समस्तीपुर। यदि पिन नंबर 848210, ठीक है। पोस्ट ऑफिस भी रोसड़ा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस अनुमंडल रोसड़ा, यानी खास करके जो संस्था है वो संस्था कहाँ है? तो रोसड़ा में है। हमारी कोचिंग का नाम आर्ट सेंटर, बस आपको रोसड़ा आना है। ये रोसड़ा समस्तीपुर जिला में, समस्तीपुर जिला में, समस्तीपुर जिले से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है रोसड़ा। रोसड़ा आने के बाद बस स्टैंड में हो या फिर रेलवे स्टेशन पर कहीं भी हमारे कोचिंग का नाम लीजिएगा, आपको सभी को बता देंगे कि यह कोचिंग कहाँ है, डगवा टोली कहाँ है। या परेशानी होगी तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70-150-4552। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।